शिवराज सरकार भले ही लाख दावे कर ले कि कोरोना के गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन अब डॉक्टर खुलकर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। कहीं बाग बगीचों की रखवाली करने वाला माली कोविड के सैंपल ले रहा है, तो कहीं बैंड बाजे, टेंट और कोचिंग चलाने वाले अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। एमपी में भी कोरोना एक बार फिर से बेलगाम होता जा रहा है। सितंबर के बाद एक बार फिर एमपी में कोरोना पीक पर है। अब तक कुल 3,44,634 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 4,221 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मगर जानलेवा होते कोरोना से निपटने की कैसी तैयारी है, अगर इसकी तस्वीरें आप देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको सांची की तस्वीर दिखाते हैं, जहां से चुनकर खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी आते हैं। सांची कोविड सेंटर में वहां अस्पताल में तैनात एक माली संदिग्ध मरीजों का सैंपल ले रहा है। दोनों को जोड़ के इसमें डाल। तस्वीर सामने आई तो वरिष्ठ अधिकारी बगले झांकने लगे। सांची के बाद जरा दमोह की तस्वीरें देखिए, जहां प्रचार के लिए एक दिन पहले सीएम शिवराज का काफिला गुजरा तो सीएम का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने उन्हें तख्तियां दिखा दी। इन तख्तियों पर लिखा था, चुनाव में नहीं है कोरोना, शादी विवाह में है कोरोना का रोना। ये वो लोग थे जो शादियों में केटरिंग, बैंड बजाने और टेंट लगाने का काम करते हैं। अब जरा इन लोगों को भी देखिए। ये लोग कोचिंग क्लासेस चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। इनकी भी यही दलील है कि पिछले 1 साल से क्लासेस पर बैन है, जिससे इनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है, जबकि दमोह में चुनाव प्रचार पर कोई रोक टोक नहीं। ये तो बात हुई अलग अलग वर्गों के लोगों की जो सरकार से राहत मांग रहे हैं, मगर इन डॉक्टर्स को भी सुनिए, जिनकी चिंता ये है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार अपने एसी कमरों से बाहर निकलकर जमीन पर हकीकत देखे। 2 पेशेंट हमने अभी डिस्चार्ज कर दिए हैं। कोई हमारी मजबूरी है, हम नहीं चाहते कि पेशेंट की डेथ हमारे हॉस्पिटल में हो। इतनी भयावह स्थिति है। जो नेता मंत्री बात कर रहे हैं उनको आना चाहिए, अपने एरिया वाइज विधायकों को हॉस्पिटलों में देखना चाहिए और ऑक्सीजन की पूर्ति जो कराना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही इस समय जो है जीवित रहने का सहारा है। सरकार प्रशासन कह रही है अस्पतालों में ऑक्सीजन कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार प्रशासन हॉस्पिटलों में घुस के देखे ना, वहाँ बैठ के एसी कमरे में बैठ के थोड़ा ऑक्सीजन की कमी नहीं है बोल सकते हैं। आप हॉस्पिटल में आके देखो ना क्या स्थिति है। आप वहाँ प्लांट में जो गाड़ियाँ हैं वहाँ देखें आप कितना किसको क्या मिल रहा है ऑक्सीजन। डॉक्टर्स की ये चिंता वाकई बहुत बड़ी है, क्योंकि कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है और मरीजों को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही। मगर सीएम शिवराज अभी भी दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती रहे, क्योंकि टैंकर से हमारे यहाँ ऑक्सीजन आती है दूसरे राज्यों से, और रास्ते में ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि आने में देर लगती है, तो उनको एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवा घोषित कर दिया गया है और पुलिस के संरक्षण में टैंकर चलें और समय पे आ पाएं, क्योंकि डिले हम उसको नहीं होने दे सकते। टैंकर्स की उपलब्धता भी लगातार और टैंकर्स कैसे मिले इसके प्रयास भी हम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि कहीं लापरवाही और कहीं अव्यवस्था, क्या ऐसे कोरोना की महामारी को मात दी जाएगी? सवाल यह है, जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है? और सवाल यह भी, क्या एमपी फिर से भयावह हालातों की तरफ बढ़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।